कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर इक्विटी के हर्ष उपाध्याय साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। हर्ष सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद समय देने के लिए। शुरुआत बाजार के साथ करते हैं। इलेक्शन को लेकर बाजार बड़ा इंतजार करने के मूड में, क्या होगा क्या नहीं होगा, थोड़ा घटा भी वापस बढ़ा भी। राय आपसे ये लेना चाहता हूँ, इलेक्शंस को लेकर इन्वेस्टर्स को क्या अप्रोच रखनी चाहिए? दो, एक जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, अच्छे खासे प्रॉफिट पे लाइफ आई के आसपास है, वो क्या करें, कुछ प्रॉफिट बुक करें या छोड़ दें? दूसरा, जिन्हें पैसा लगाना है नया, वो क्या करें, अभी या इंतजार करें चुनाव के नतीजे आने का? हाँ, नमस्कार रंजीत जी। नमस्कार सर। जैसे हमने इलेक्शन का इवेंट के बिल्कुल आसपास आ गए हैं, तो रिजल्ट्स के नतीजे के आसपास आए हैं, तो थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी जो मार्केट में दिखाई दे रहा है ये नेचुरल बोल सकते हैं। अगर अंग्रेजी में बोलना है तो पार फॉर द कोर्स है, क्योंकि पिछले कई महीनों से मार्केट इतना अच्छा खासा मूव दिया है, अपवर्ड मूव, और उसके बाद अगर कोई एक बड़ा सा इवेंट है तो ये जरूर है कि उसके आसपास में थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी दिखाई देगा। लेकिन जैसे आपने भी जिक्र किया, ये वॉलेटिलिटी जरूर है, लेकिन इतना कुछ मार्केट टूटा नहीं है, अभी भी काफी स्ट्रेंथ है। FIS ने जरूर $2 बिलियन के करीब पिछले महीने में पाली की है, लेकिन बाकी जितने भी इन्वेस्टर्स हैं सबका उसके अगेंस्ट काउंटर बैलेंसिंग बाइंग भी हुआ है, तो मार्केट मोरलेस एक रेंज बाउंड मायने की तरफ मूव हो रहा है, तो अच्छा ही बोल सकते हैं। अभी आपका जो प्रश्न था कि इन्वेस्टर्स इसको कैसे अप्रोच करें, तो हमें तो लगता है कि अगर आप अर्थव्यवस्था को देखते हैं या कॉर्पोरेट नतीजे जो आ रहे हैं उनको देखते हैं, तो कोई भी ऐसे नेगेटिव हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसके चलते हुए हमें लगता है कि अगर कोई मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको तो जरूर बने रहना चाहिए। कोई भी यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके कोई टैक्स भरने की कोई इच्छा नहीं करना चाहिए। अगर कोई नया इन्वेस्टर है उनको कैसे अप्रोच करना चाहिए, तो हमारे हिसाब से तो इलेक्शन से पहले या उसके बाद क्या मूव होगा वो तो शॉर्ट टर्म में प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जैसे हमने पहले भी डिस्कस किए हुए हैं कि अगर इकोनॉमी अच्छा कर रहा है, कॉर्पोरेट नतीजे अच्छे आ रहे हैं, तो ओवर द टाइम यहाँ पे इंडिया में पैसा तो बनना चाहिए। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि थोड़ा स्टैगर्ड वे में, थोड़ा इलेक्शन से पहले और थोड़ा इलेक्शंस के बाद ऐसे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन कोई भी डरने की कोई माहौल दिखाई नहीं दे रहा है इस मार्केट में। नहीं, घबराए नहीं, और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये आपके लिए निवेश के लिहाज से, और अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो बिल्कुल बने रहें, डटे रहें, टिके रहें, कुछ चिंता की बात। चिंता सिर्फ एक चीज़ की है, ग्लोबल मार्केट से बहुत ही बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। चुनाव के नतीजे तो जब आएंगे, जो आएंगे, जैसे आएंगे देखा जाएगा, लेकिन उससे पहले ये 11 दिन हो गए सर FIS को जोर जोर से बेचते हुए, और उससे बड़ा डर है। वो अलग बात है मार्केट 5-7 दिन से थोड़ा ठीक हो गया तो अभी डर कम हुआ है। क्यों बेच रहे हैं, कितना बेचेंगे और कितना इनसे डरना है? देखिए, ये तो बोलना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप पिछले साल का बात करते हैं 2023 का, तो FIS का टोटल इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में करीब करीब $20 बिलियन से ऊपर का नंबर था। तो अगर अगले 3-5 साल का नंबर आप अनुमान लगाना चाहते हैं, तो यही बोल सकते हैं कि इंडिया का जो MSCI वेटेज जो बड़ा है, और जो कॉम्पिटिंग मार्केट्स में जो अर्थव्यवस्था में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जैसे कि चाइना या ताइवान, जहाँ पे एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी ज्यादा है, ये सब देखते हुए हमें नहीं लगता है कि इंडिया का जो लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म आउटलुक है, एक फेवर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन जो रहा है, उसमें कोई रुकावट आएगी। तो लेकिन 1-2 महीने में क्या होगा वो तो बोलना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर आप करीब करीब 4-5 महीनों की बात करते हैं, तो एक तरफ से FII का इंटरेस्ट इंडिया पे बहुत खास नहीं रहा है। तो ये भी हम उम्मीद रख सकते हैं कि अगर इलेक्शन के नतीजे में कोई नेगेटिव्स नहीं आएंगे, तो हो सकता है कि एक बार फिर से FIS का इन्फ्लोस जून महीने में चालू हो जाए। लेकिन अगर नहीं भी होता है, तो आज के दिन में डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का जो पॉजिटिव इंटरेस्ट है इक्विटी मार्केट्स में, उसके चलते हुए हमें लगता है कि एक काउंटर बैलेंसिंग फोर्स तो रहेगा, और डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स के भी काफी सारे इन्वेस्टमेंट्स नीचे के लेवल पे इक्विटी में शिफ्ट हो सकते हैं। तो एक तरफ से बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी तो FIS अगर सेल भी करते हैं तो दिखाई देना संभव नहीं। तो ये आपके लिए FIS की तरफ से बिक वाले के जो आंकड़े आ रहे हैं उस पर रुझान। अब आइए सर, फोकस करते हैं नतीजों पर। इस तिमाही के नतीजे हर्ष सर आपको कैसे दिख रहे हैं? कहाँ अच्छे नंबर्स दिख रहे हैं, कहाँ कमजोर?
जरा ये समझाइए, रिजल्ट सीजन कैसा जा रहा है? देखिए, करीब करीब 80% कंपनीज, निफ्टी बास्केट की कंपनीज ऑलरेडी नतीजे दे चुके हैं। अगर उसको हम विश्लेषण करते हैं तो यही दिखाई देता है कि जो एक्सपेक्टेशन था करीब करीब 7-8% का जो ग्रोथ है, वो शायद लो डबल डिजिट्स में पहुंचना चाहिए जब पूरे के पूरे नतीजे आ जाते हैं। आज के दिन में तो करीब करीब 13% का ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ है। लेकिन जो बैक बेंचर्स होते हैं, जो नतीजे लास्ट में जो आते हैं, वो यूजुअली थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट करते हैं। अगर उसको भी हम लेके चलते हैं तो भी लो डबल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ तो इस क्वार्टर में आना चाहिए। और मार्जिन्स में कोई नेगेटिव्स नहीं दिखाई दिया है। तो नॉन फाइनेंशियल्स के जो मार्जिन्स है वो बिल्कुल ठीक ठाक रहे। और सेक्टर वाइज भी ऐसे बहुत बड़े नेगेटिव्स कहीं पे भी दिखाई नहीं दिया है। तो जरूर ये है कि जहाँ पे उम्मीद थी, जैसे कि ऑटो ऑटो कंपोनेंट्स, इंडस्ट्रियल्स, जहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ अच्छा आने का, वहाँ पे जरूर वही ट्रेंड्स दिखाई दिए हैं। आईटी और ऑयल एंड गैस एक तरफ से नतीजे अगर आप देखते हैं तो थोड़ा बिलो एक्सपेक्टेशंस बोल सकते हैं। लेकिन ज्यादातर जो हमारे म्यूचुअल फंड्स के जो निवेश हैं, वो डोमेस्टिक साइक्लिकल सेक्टर्स पे ज्यादा वो वेट चांस है, जैसे कि ऑटो कंपोनेंट्स, ऑटो इंडस्ट्रियल्स, यही सब पे है। तो यही सब सेक्टर्स में नतीजे भी अच्छे आए। तो एक तरफ से हमारा जो पोजिशनिंग है वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, तो नतीजे ज़्यादातर अच्छे और 80% निफ्टी की कंपनियों के नंबर्स आ चुके, तो ब्रॉडली आपको अंदाजा भी लग सकता है कि नंबर्स किस तरह के अब रहे हैं। अब बताएं सर, निवेश के लिहाज से क्या है आपको पसंद, कहाँ आप पैसा लगाना पसंद करेंगे? देखिए, लार्ज कैप्स में ज्यादातर वैल्यूएशन का कंफर्ट आज के दिन में है। अगर आप देखते हैं, अगर कोई थीम पसंद करते हैं तो उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा थीम है जो अगले 5-7 साल के लिए एक बहुत बड़ा थीम बन सकता है, बिजनेस परफॉर्मेंस के देखते हुए, एज वेल एज जो लाइकली स्टॉक परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए। तो हमें लगता है कि ये एक इंडिया में 5-7-8 साल का एक जो साइकिल्स आता है, तो हमें पिछले कुछ दशकों में देखा हुआ है। एक बार आईटी आउटसोर्सिंग का एक फेज रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर बूम का एक फेज रहा, उसके बाद बैंकिंग का, कंजम्पशन का। तो हमें लगता है कि अगले 5-6-7 साल जो है, पॉलिसी जो सपोर्ट है और इंडिया का जो आज के दिन में पोजीशनिंग है ग्लोबल ट्रेड एंड कॉमर्स में, जो बिल्कुल उभर कर आ रहा है, तो ये सब देखते हुए हमें लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत बड़ा थीम हो सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए। और यहाँ पे डाइवर्सिटी भी काफी अच्छी खासी मिलेगी। बैंकिंग में फॉर एग्जांपल आप देखेंगे तो या तो आप बैंक्स ले सकते हैं, या तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज ले सकते हैं, या थोड़ा बहुत सर्विसेज कंपनीज ले सकते हैं। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में आपको बहुत सारे सेक्टर्स मिलेंगे और काफी डाइवर्स सेक्टर्स मिलेंगे। और आज के दिन में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे एक तरफ से फंडामेंटल कंफर्ट भी है। वैल्यूएशन कुछ सेक्टर्स में थोड़ा बहुत महंगे हैं, बट लेकिन अगर आप 3-5 साल का एक व्यू लेके निवेश करना चाहते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग एक बढ़िया थीम है। मैन्युफैक्चरिंग की थीम है मजबूत, यहाँ पर निवेश किया जा सकता है 5 से 7 साल के लिए। बढ़िया निवेश के मौके और भी मौके आपके लिए बेहतरीन हैं जो हर्षा सर ने आपको बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। बाजार के डायरेक्शन, नतीजों पर, धन्यवाद। ऐसी सेलिंग और आपके लिए निवेश के मौकों पर हमारे दर्शकों को राय देने के लिए हर्षा उपाध्याय साहब, CIO इक्विटी, कोटक